आहान एक छोटी सी कंपनी में काम करता था और उसकी रोज की 9 से 5 की नौकरी उसे कुछ उबाऊ सी लगने लगी थी। वो अक्सर सोचता था कि क्या जिंदगी में कुछ और भी हो सकता है, कोई ऐसा काम जो उसे असल में खुशी दे। हर दिन अपनी बाइक से ऑफिस जाते वक्त वह तंग गलियों से होकर गुजरता और उस रास्ते में एक पुराना सा म्यूजिक स्टूडियो आता था जो अक्सर उसकी नजर में आ जाता। स्टूडियो के बाहर हमेशा एक बाइक खड़ी होती थी। उस बाइक पर एक अनोखा स्टिकर लगा हुआ था, एक त्रिकोण के अंदर एक आंख जिसे चारों ओर से छोटे छोटे संगीत के नोट्स घेरे हुए थे। हर बार जब आहान उस बाइक को देखता, उसकी नजर इस निशान पर ठहर जाती। ये स्टिकर उसे एक अजीब सा एहसास देता, जैसे कुछ अनकहा उसकी ओर खींच रहा हो। बचपन से ही आहान को म्यूजिक का शौक था, लेकिन घर की आर्थिक हालत के चलते उसने छोटी उम्र में ही नौकरी करना शुरू कर दिया। जिम्मेदारियों का बोझ उठाते हुए उसने अपने शौक को कहीं दिल में दबा दिया था। लेकिन इस छोटे से म्यूजिक स्टूडियो को देखकर हर रोज उसे अपने अधूरे सपने की हल्की सी झलक मिलती थी। एक दिन आहान को ऑफिस से घर के लिए निकलने में देरी हो गई थी। शाम धीरे धीरे ढल रही थी, आसमान में अंधेरा घिरने लगा था और सड़कों पर हल्की सी वीरानी छाने लगी थी। मौसम भी खराब हो रहा था और बारिश कभी भी हो सकती थी। आहान जैसे ही स्टूडियो वाली गली में पहुंचा, अचानक बहुत तेज बारिश शुरू हो गई और जैसे ही वो स्टूडियो के पास से गुजरा, उसकी बाइक चलते चलते रुक गई। आहान की बहुत कोशिशों के बावजूद बाइक शुरू नहीं हो रही थी। बारिश लगातार तेज हो रही थी और वह भीग रहा था। उसने सोचा, बारिश रुकने का इंतजार करते हैं। तो वह स्टूडियो के बाहर एक छत के नीचे खड़ा हो गया। आहान इधर उधर देख रहा था कि तभी उसने देखा, स्टूडियो में से हल्की सी रोशनी आ रही थी। उसकी उत्सुकता ने उसे रुकने नहीं दिया और उसने अंदर जाने का सोचा। जैसे ही आहान अंदर गया, उसने देखा कि दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी हुई थीं और कमरे में गिटार, पियानो और संगीत उपकरण बिखरे पड़े थे। कमरे में हल्की सी खुशबू थी, जैसे कोई पुरानी किताबें खोली गई हों। अचानक उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो वहां कुर्सी पर बैठा था और कुछ लिख रहा था। जैसे ही आहान ने स्टूडियो में कदम रखा, उस आदमी ने कहा, आ गए तुम? मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आहान को उसकी बात बड़ी अजीब लगी। उसे लगा शायद वह आदमी उसे कोई और समझ रहा है। आहान उसके पास पहुंचा और बोला, हाय, मेरा नाम आहान है। वो आदमी धीरे से पीछे मुड़ा। उसके चेहरे पर एक ठंडी सी मुस्कान थी। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और मेरी बाइक भी अचानक खराब हो गई, इसलिए मुझे यहाँ रुकना पड़ा। स्टूडियो खुला देखा और अंदर से रोशनी आ रही थी, तो सोचा अंदर आ जाऊं। होप यू डोंट माइंड, आहान ने अपनी बात पूरी की। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अरे नहीं, इसमें क्या बुरा मानना, तुम यहाँ आराम से बैठ सकते हो। आहान पास में रखी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गया। उसकी उत्सुकता उसे रोक नहीं पाई और उसने उस व्यक्ति से पूछा, आपने अपना नाम नहीं बताया और आप क्या लिख रहे हैं? वो व्यक्ति हल्के से मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम विजय है, एक नया गाना लिख रहा हूँ। ये एक ऐसे गीत की कहानी है जिसमें अधूरी ख्वाहिशें और बिछड़े हुए सपनों की कसक है। ये गीत उन लोगों के लिए है जो अपने शौक को कभी पूरा नहीं कर पाए। आहान को ये सुनते ही गहरी दिलचस्पी हुई। उसने अपना म्यूजिक का शौक उस व्यक्ति के साथ साझा किया और बताया कि उसने भी बहुत से गाने लिखे हैं और गाता भी है। दोनों ने संगीत से जुड़ी ढेर सारी बातें की। आहान को इतने दिनों बाद इतनी खुशी महसूस हुई, मानो उसका खोया हुआ जज्बा लौट आया हो। करीब 2 घंटे बाद बारिश थम गई। आहान ने कहा, अब मुझे चलना चाहिए, कल ऑफिस भी जाना है। वैसे ही काफी देर हो गई है, लेकिन आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। विजय मुस्कुराते हुए बोला, मुझे भी आहान, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आते रहना, हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। इस अजनबी शहर में आहान किसी को नहीं जानता था। कंपनी के कुछ सहकर्मी थे, लेकिन वो भी दूसरे शहर से आते थे। एक दोस्त पाकर आहान बेहद खुश हुआ। अब आहान रोज ऑफिस से लौटते वक्त उस म्यूजिक स्टूडियो में विजय से मिलने जाने लगा। उनकी मुलाकातों में संगीत की बातें बढ़ने लगीं। कुछ ही दिनों में आहान और विजय के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी।
जैसे दोनों एक दूसरे को बरसों से जानते हों। एक दिन बातचीत के दौरान आहान ने विजय से यूं ही पूछ लिया, तुम क्या पूरे दिन यहीं स्टूडियो में रहते हो? घर नहीं जाते? विजय हल्के से मुस्कुराया और बोला, नहीं, मैं यहीं रहा करता था। आहान को उसका जवाब बड़ा अटपटा सा लगा, पर विजय ने बात बदलते हुए पूछा, अच्छा आहान, एक बात बताओ, मेरे साथ एक गाना करोगे? मैंने एक गाना लिखा है और चाहता हूं कि तुम उसे गाओ। आहान को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके मन की बात पूछ ली हो। वो एक बार तो बहुत खुश हुआ, लेकिन एक संदेह के साथ बोला, पर मैंने आज तक किसी और का लिखा गाना नहीं गाया है। मैंने तो सिर्फ अपने ही गानों पर रियाज किया है। विजय ने उसकी शंका को दूर करते हुए कहा, अरे, ऐसा कुछ नहीं है। तुम इस पर भी कुछ दिन अभ्यास करोगे तो ये भी गा पाओगे, और मैं तो तुम्हारी मदद करूंगा ही। आहान ने थोड़ी देर सोचने के बाद हामी भर दी। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करना और लाइक करना न भूलें।